नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हमारी आत्मा जीवित रहती है या सब कुछ समाप्त हो जाता है? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कहानी में उतरेंगे जहां एक बालक ने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से इस प्रश्न का उत्तर मांगा। यह कहानी है महान अराशी वाजिश्रवा की, जो एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे और वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करेंगे। उनका पुत्र था नचिकेता, एक जिज्ञासु और सच्चा बालक। लेकिन जब नचिकेता ने देखा कि उनके पिता बूढ़ी और दूध न देने वाली गायें दान कर रहे हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसके पिता अपने वचन का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। नचिकेता बोले, हे पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? नचिकेता ने यह प्रश्न बार बार पूछा, लेकिन अराशी क्रोधित हो गए और अंत में गुस्से में बोल पड़े, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूं। अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए नचिकेता तुरंत यमराज के महल की ओर चल पड़ा। वह 3 दिन और 3 रात तक बिना खाए पिए यमराज के आने की प्रतीक्षा करता रहा। 3 दिन बाद यमराज बोले, हे बालक, तुमने 3 दिन तक मेरे द्वार पर प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि जब वह घर लौटे तो उसके पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे उसे प्रेम से स्वीकार करे। यमराज ने तुरंत यह वरदान दे दिया। दूसरा वरदान उसने स्वर्ग दिलाने वाली अग्नि विद्या के लिए मांगा। यमराज ने नचिकेता की बुद्धि की प्रशंसा की और उसे नचिकेताग्नि विद्या का ज्ञान दिया। अब बारी थी सबसे महत्वपूर्ण वरदान की। नचिकेता ने पूछा। नचिकेता बोले, हे यमराज, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो कुछ कहते हैं कि आत्मा खत्म हो जाती है और कुछ कहते हैं कि वह जीवित रहती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? हे मृत्यु, में उस रहस्य को जानना चाहता हूं जिसे न जानने के कारण मेरे निष्प्रिय तपस्वी पिता मोह के बंधन को न काट सके। क्या है जीवन की उपासना का लक्ष्य? यह रहस्य जिसे मनुष्य आत्मविद्या कहते हैं। यमराज बोले, हे नचिकेता, इस ज्ञान को छोड़ डाल दो। इसके बदले में मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं जो तुम चाहो। यमराज ने नचिकेता को इस गहन ज्ञान से विचलित करने की कोशिश की। उन्होंने उसे 100 वर्ष आयु के पुत्र पौत्र, पशुधन, हाथी घोड़े, सुवर्ण, रत्न संपत्ति, राजपाट, लंबी आयु और सुख सुविधाएं तथा मृत्यु लोक में जो जो कामनाएं दुर्लभ है वह मांगने तथा ये स्त्रियां जो मनुष्य को प्राप्त होने योग्य नहीं, उनसे अपनी परिचर्या करवा लो, ऐसा लालच दिया। नचिकेता बोले, हे यमराज, ये सभी सुख क्षण भंगुर है। मनुष्य की सुवर्ण, रत्न, इन सुंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षण कभी मिटने वाला नहीं और ये सब मृत्यु के भय को दूर नहीं कर सकते। मुझे तो बस वही ज्ञान चाहिए जो आपने पहले कभी किसी को नहीं दिया। नचिकेता की अटूट निष्ठा और वैराग्य देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अंततः नचिकेता को आत्मज्ञान का रहस्य बताया। यमराज बोले, जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक श्रेय यानी कल्याण का मार्ग और दूसरा प्रेय यानी सांसारिक सुखों के भोग का मार्ग। दोनों ही मनुष्य के सामने भिन्न भिन्न मार्गों से आते हैं। ज्ञानी व्यक्ति श्रेय का मार्ग चुनता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति प्रेय के जाल में फंस जाता है। भोग का मार्ग अविद्या का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग ज्ञान का मार्ग है। प्रेय के मार्ग को चुनने वाला सुख को ही सत्य मानने लगता है। श्रेय के मार्ग को चुनने वाला आत्मा को ही सत्य मानने लगता है। प्रेय का मार्ग इंद्रियों की ओर ले जाता है, श्रेय का मार्ग इंद्रियों से परे ले जाता है। हे नचिकेता, आत्मा के सत्य को तर्क से नहीं जाना जाता। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आत्मा का सत्य जाना जा सकता है। हे नचिकेता, इस शरीर को तुम रथ और आत्मा को रथ ही जानो। बुद्धि को सारथी और मन को लगाम जानो। इंद्रियां और रथ के घोड़े है और विषय चरागाह जो चंचल मन का है, जिसने मन की लगान नहीं खींच रखी। इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के, जो निश्चल मन का है, जिसने मन की लगाम खींच रखी है। इंद्रियां उसके वश में रहती है, जैसे उत्तम घोड़े सारथी के, जिसके पास योग्य विवेक है, वही मनुष्य अपनी गंतव्य तक पहुंच जाता है।
हे नचिकेता, इंद्रियों से इंद्रियों के विषय श्रेष्ठ है, विषय से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से भी आत्मा श्रेष्ठ है। जो इस आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से परे ले जाता है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह शरीर के नष्ट होने पर भी अविनाशी रहती है। यह ब्रह्म का ही एक अंश है। और इस तरह नचिकेता यमराज से आत्मज्ञान प्राप्त करके प्रसन्नता से घर की ओर लौट गए। नचिकेता की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी सुखों से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह संवाद केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जीवन के बड़े सवालों पर सोचें, तो याद रखिएगा यमराज और नचिकेता के बीच हुए इस महान संवाद को। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची जिज्ञासा और निष्ठा से हम जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को भी जान सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गीता टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे।